सिया मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली एक खुशदिल लड़की थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहती थी। छोटे छोटे त्योहारों को मनाना, घर के छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना उसे बहुत अच्छा लगता था। जो लोग सिया के साथ कुछ समय रह लिया करते थे उन्हें सिया का ये चुलबुला स्वभाव बहुत अच्छा लगा करता था। सही का साथ देना, गलत का विरोध करना ये सिया का स्वभाव था। दादी की सिया से थोड़ी कम बनती थी। दादी को लगता था कि सिया जरूरत से ज्यादा ही चीजों पे बहस करती है। इसका एकमात्र कारण ये था कि दादी और सिया का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। सिया पढ़ने में सामान्य थी, बस जितनी जरूरत उतना पढ़ लिया। हालांकि सिया का परीक्षा परिणाम हमेशा अच्छा ही रहता था, इसलिए घर वाले उसे कुछ नहीं कहते थे। सिया के पापा राजेश और सिया की मां सावित्री उसका स्वभाव अच्छे से जानते थे कि सिया का मन बहुत कोमल है। गर्मी की छुट्टियां आए। सिया की बुआ जी सुमन अपने बच्चों के साथ अपने मां के यहाँ कुछ दिन रहने को आए। सुमन दिल्ली में रहती थी और उनके बच्चे वहां की अच्छी स्कूल में पढ़ते थे। जब भी बुआ आती थी सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो सारा दिन सिया में कमियां ही निकालती रहती और अपनी बेटी की तारीफ करती रहती। ये गर्मी की छुट्टियां कुछ अलग ही थी। सिया को ऐसा महसूस कराया जा रहा था जैसे उसमें कितनी कमियां हैं। सिया मन ही मन बहुत उदास थी। तभी सावित्री जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? सिया ने जवाब दिया, ये बुआ को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मेरा रिजल्ट तो अच्छा है फिर भी ना जाने क्यों ताने मारती रहती हैं। सावित्री जी ने सिया को समझाया, बेटा हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, पर हाँ अपना काम ऐसा करो कि सामने वाले के पास बोलने का कोई मौका ही ना हो। ये बातें सिया के मन में घर कर गई और अब वो और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगी। समय बीतता गया। सिया ने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया और सिया की इंटर्नशिप शुरू हो गई। गूगल कंपनी में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई थी, जिसमें एक बहुत ही कठिन एग्जाम क्वालिफाई करना था। सिया ने भी वो फॉर्म भरा और एग्जाम की तैयारी में जुट गई। एग्जाम का रिजल्ट आया। सिया ने यह एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। अब सिया को गूगल कंपनी से ऑफर लेटर भी आ गया। सिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। राजेश जी और सावित्री जी भी अपनी बेटी की मेहनत का फल देखकर बहुत खुश थे। गूगल जैसी कंपनी में नौकरी पाना उसके लिए सपने जैसा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। जब सिया पहली बार गूगल के ऑफिस पहुंची तो वह वहां की चमक धमक देखकर दंग रह गई। बड़ी बड़ी इमारतें, शानदार सुविधाएं और अत्याधुनिक तकनीक देखकर उसका मन खुशी से भर गया। लेकिन साथ ही उसे यह एहसास हुआ कि अब असली चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सिया को सबसे पहले रहने की समस्या का सामना करना पड़ा। बंगलुरु जैसे बड़े शहर में एक अच्छे स्थान पर घर मिलना मुश्किल था। कुछ दिनों तक वो कंपनी के गेस्ट हाउस में रही, लेकिन उसे जल्दी ही एक स्थायी निवास ढूंढना पड़ा। किराए के मकान की खोज में उसे काफी परेशानियां हुई, लेकिन अंततः उसने एक अच्छा फ्लैट ढूंढ लिया। गूगल के ऑफिस में पहले दिन से ही सिया को अपनी साधारण पृष्ठभूमि के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके सहकर्मी, जो बड़े शहरों और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से थे, उसे देखकर हंसी उड़ाते और उसे कमतर समझते थे। वे उसके सरल शब्दों और ग्रामीण उच्चारण पर तंज कसते। उसे अक्सर बातें सुनने को मिलती जैसे, गांव से आई लड़की टेक्नोलॉजी में क्या जाने, और इससे तो कुछ नहीं होगा। शुरुआत में सिया इन तानों से हतोत्साहित हो गई। उसे लगने लगा कि शायद वह इस माहौल में फिट नहीं हो पाएगी। उसे लगता था कि उसकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसके सहकर्मियों की है, और उसकी पृष्ठभूमि भी उसे अलग बनाती है। सिया ने फैसला किया कि वो इन तानों से टूटेगी नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाएगी। उसने सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया। उसने अपने अंग्रेजी बोलने के कौशल को सुधारने के लिए कुछ कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की। इसके अलावा उसने ऑफिस के बाद स्वयं से पढ़ाई की और नए नए शब्दों और वाक्यांशों को अपने दैनिक बातचीत में शामिल किया। सिया ने अपने ड्रेस सेंस को भी अपडेट किया। उसने अपने सीनियर्स और सहकर्मियों को ध्यान से देखा और सीखा कि ऑफिस में कैसे पेश आना चाहिए। उसने अपने कपड़ों को थोड़ा आधुनिक बनाया और पर्सनैलिटी को निखारने के लिए कुछ फैशन टिप्स फॉलो किए। उसने सीखा कि प्रोफेशनल माहौल में कैसे रहना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए और कैसे आत्मविश्वास से भरा व्यवहार करना चाहिए। सिया ने यह भी समझा कि ऑफिस में नेटवर्किंग कितनी महत्वपूर्ण है। उसने धीरे धीरे अपने सहकर्मियों से मेल जोल बढ़ाया, उनके साथ लंच ब्रेक में शामिल होने लगी और कंपनी के सोशल इवेंट्स में भाग लेने लगी। उसने अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से अपने सहकर्मियों का दिल जीतना शुरू किया। इसके बाद उसे ऑफिस की राजनीति का सामना करना पड़ा। गूगल जैसी बड़ी कंपनी में कई तरह के लोग होते हैं और सभी के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं था।
सिया को काम में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और कई बार उसे अपने सहयोगियों के बीच प्रतियोगिता का भी सामना करना पड़ा। सिया ने अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकालना सीखा। उसने अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लिया और अपने काम में निरंतर सुधार करती रही। उसने ऑफिस की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके सहकर्मी और वरिष्ठ उसका सम्मान करने लगे। सिया ने ऑफिस के बाद अपने लिए समय निकालना भी सीख लिया। वह योगा क्लासेस ज्वाइन की और वीकेंड्स पर शहर घूमने लगी। इस तरह से उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा। कुछ महीनों के बाद सिया ने कंपनी में अपनी जगह पक्की कर ली। उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे उसने अपनी मेहनत और समझदारी से सफलतापूर्वक पूरा किया। उसके प्रदर्शन से प्रभावित होकर उसे प्रमोशन मिला और वो टीम लीडर बन गई। सिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और लगन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उसने अपनी साधारण पृष्ठभूमि से उठकर गूगल जैसी बड़ी कंपनी में अपनी पहचान बनाई। सिया का ये सफर उसके आत्मविश्वास और धैर्य का प्रतीक है, जो हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।